अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग आरएनएन पॉडकास्ट। जी हाँ नाज़रीन, 79th बर्थडे जो है पाकिस्तान की आ चुकी है। सेलिब्रेशंस है, हर जगह हम देखते हैं लोग जो हैं एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ पे पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, क्या वाक़ई वो चीज़ें फ़ॉलो हो रही हैं? क्या सोसाइटी हमारी उसी चीज़ पे चल रही है? तो ये सारे बातें जो है ना आज सोसाइटी के हवाले से जो कायदे-आज़म ने कहा कि 3 चीज़ें हैं जिस पे बेस कर रही है, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। क्या वाक़ई सोसाइटी इस पे बेस कर रही है? तो आइए पूछते हैं अली मुर्तज़ा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुबारक हो, 79th बर्थडे है पाकिस्तान की और सेलिब्रेशंस हैं बाहर, बड़ा गहमा-गहमी है। तो मुझे बताएँ सोसाइटी जो कहते हैं ना कि भई इन 3 चीज़ों पे कायदे-आज़म का कौल है, उन्होंने भी कहा था कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन पे बेस करी है। तो क्या वाक़ई ये चीज़ें सोसाइटी हमारी फ़ॉलो कर रही है, डिट्रैक हो चुकी है? जी, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की बिकॉज़ ऑब्वियसली 79th बर्थडे है पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान पैदा हुआ था, उसको तकरीबन 80 साल के करीब का जी, वक़्त हो जी, चुका जी। है। तो हमें थोड़ा-सा ये भी ज़रा जिसको हम कहते हैं ना रेट्रोस्पेक्टिवली जाके देख लेना चाहिए। आज़ादी तो हम बड़े ज़ोर-शोर से मनाते हैं। अभी भी जब मैं इधर स्टूडियोज़ आ रहा था तो रास्ते में अभी आज़ादी नहीं आई, अभी 2 दिन है आज़ादी आने में मिसाल के। तो आप देखें कि लोग अभी से ही बड़ा उसको जो है वो प्रमोट करना शुरू कर बिल्कुल देते हैं। आप सेलिब्रेट देखें कर रहे हैं। लेकिन क्या ये हकीकी आज़ादी है, ये एक क्वेश्चन है जिसको हम जी, आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि फ़ेथ, यूनिटी एंड जी। डिसिप्लिन हमारे कायद कहते थे, जिसको ईमान, इत्तेहाद और नज़्म के ठीक नाम है। से हम जानते हैं। जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद मुहम्मद तो रसूलुल्लाह। वो यही कहते हैं कि जब आप पाकिस्तान बना इस बेस के ऊपर जो सोसाइटी पाकिस्तान की बननी थी, वो बननी थी फ़ेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन के ऊपर। जी, अच्छा फ़ेथ का मतलब थोड़ा-सा हम पहले जान लेते हैं कि जी, फ़ेथ होता क्या है? जी। ईमान होता क्या है? ईमान होता है बेसिकली एश्योरेंस आपको अपने बारे में और लोगों में। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका अपना ईमान कैसा है कि क्या आप सच्चाई में बिलीव करते हैं, हुँ, क्या आप इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, आप किस चीज़ में बिलीव करते हैं, ठीक ठीक है? है। फ़ेथ और उसके साथ-साथ जो है उसमें उन्होंने कहा कि आपका यकीन भी हुँ, किसी चीज़ के ऊपर होना चाहिए, आपका तकवा होना चाहिए, अल्लाह के ऊपर आपका यकीन होना चाहिए कि हमारा ये यकीन है। और तीसरी चीज़ जो डिसिप्लिन आती है जिसको हम कहते हैं नज़्म, हुँ। क्या हम सोसाइटी में ही देखते हैं, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, हम देखते हैं क्या हमारी सोसाइटी में नज़्म व-ज़ब्त है? इसके ऊपर ही सोसाइटी चलनी चाहिए थी। फिर ही जाके हम सिविलाइज़ेशन के कुछ रूल्स जो हैं उनको पूरा कर पाते हैं। बहुत अच्छे सतून के ऊपर हुँ, कायदे-आज़म ने इसका स्टार्ट लिया लेकिन अनफॉर्च्युनेटली कहना ये पड़ता है कि हम जो 14 अगस्त का दिन है, उसको सिर्फ़ एक इवेंट के तौर पे मनाते हैं, ठीक है। ठीक है? सिर्फ़ एक बहाना मिल जाता है जिसमें हम बाहर जाते हैं, फैमिलीज़ के साथ घूम फिर लेते हैं, ग्रीन व्हाइट कपड़े पहन लेते हैं, पाकिस्तान के झंडे लगा लेते हैं और बेसिकली अपने आप को ये धोखा देते हैं कि हम कायद की सेलिब्रेट सारी कर रहे हैं, ओके, हाँ, आई कायद की गेट इट। सारी बातें मानते हैं। हम कायद को तो मानते हैं, जी, लेकिन कायद की नहीं बातें नहीं मानते। मानते। तो फेथ की बात करें, सबका अपना-अपना फेथ होता है, लेकिन आप मेरा फेथ फॉलो नहीं करते, लेकिन मेरे लिए वो ठीक है। तो इस तरह तो जस्टिफाइड है लोग के जो अपना-अपना फेथ फॉलो कर रहे हैं। देखिए, बात आपकी भी ठीक है। हुँ, जब ये जो रूल्स होते हैं ना, ये किसी एक बंदे के लिए नहीं होते, ये सबके लिए होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, फ़ेथ की ही बात कर लेते हैं, तो ईमान को हम डायरेक्टली इसका लिंक और ताना-बाना जोड़ देते हैं रिलिजन के साथ। जी। और रिलिजन के अंदर अगर हम चले जाएँ, मुसलमान आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन फिर आप देखें सेक्ट्स में हम कितने लोग हुँ, बँटे हुए हैं। कोई शिया है, कोई अहले सुन्नी है, कोई अहले तशय्युअ है, कोई कोई है। और फिर ऑब्वियसली उनके बीच में जो भी उनके डिफरेंसेस हैं, अपनी-अपनी जगह सभी ठीक है। फिर उसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो फेथ एक प्रॉब्लम सा बन गया ना जिसको हम जी, कहते हैं डिटीरिएशन ऑफ द फेथ। ओके। होना सोसाइटी तो फेथ पे ही खड़ी होनी चाहिए थी लेकिन वो फेथ डिटीरिएट हो गया है। दूसरी बात आती है डिसिप्लिन की। देखिए डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन एक वर्ड से निकला है जिसका जो वर्ड था डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब होता है वो लोग जो सेम रूल फॉलो या सेम लॉ फॉलो करते हैं किसी भी चीज़ का। हम हुँ, सारे डिसाइपल्स हैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी उम्मत के। रियासत मदीना की हम हमेशा बात करते हैं लेकिन रियासत मदीना बनाने के लिए करते कुछ हुँ, नहीं। अल्लाह को भी हम मानते तो ज़रूर है लेकिन अल्लाह की भी नहीं मानते। कायद को भी हम मानते हैं कि हमारे वो बाबे पाकिस्तान हैं, वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए सारा कुछ हमें तो कायद ही नहीं लेके दिया ना पाकिस्तान। तो हमने पाकिस्तान के साथ क्या किया, जी, ठीक है? जो पहली दिन प्रॉब्लम थी ना पाकिस्तान में, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ के साथ है। देखें, कोई भी वो कौम, कोई भी वो उम्मत सही नहीं हो सकती अगर उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है या उसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है। ठीक है, ख़राब पे हम नहीं जाते। ठीक। सही नहीं और ख़राब में फ़र्क ये है, क्योंकि कुछ लोग इल फाउंडेड बिलीफ्स फ़ॉलो करते हैं। हुँ, कुछ लोग जैसे अभी आपने कहा कि किसी का फ़ेथ कोई है, किसी का फ़ेथ कोई है। जी, वो कहते हैं ना कि एक मैं जिस वक़्त मैं अमेरिका में होता था ना, तो मुझे मौका मिला वहाँ पे भी स्कूलिंग करने का। तो जब मैं स्कूल जाया करता था, तो वहाँ पे गोरे बच्चे मुझसे पूछा करते थे कि इज़ योर गॉड ग्रेटर देन माइन? ओके। कि तुम्हारा अल्लाह हमारे अल्लाह से बड़ा है? हुँ, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, माय गॉड जी, इज़ ग्रेटर देन योर्स। ओके। अच्छा, उसी तरीके से जब हम
अपने आ जाते हैं जिसमें हम कहते हैं फिरकों के अंदर, तो उसके अंदर भी फिर हम अपने फेथ को इतना पक्के तरीके से लेके चलते हैं, हम दूसरे को इजाजत ही नहीं देते ठीक है कि वो भी अपने तरीके को फॉलो कर सके। ठीक है। क्योंकि इस्लाम में तो ये है ना कि आप करने दें जो दुनिया कर रही है, आप सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज पूरा करें, मतलब हम तबलीग करें। अपने आप को ठीक समझ रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और अगले को गलत समझ रहे हैं और वो जो भी यही कर रहा है। यही प्रॉब्लम है, ठीक हमें ठीक अपने आप को करना है। मी एज एन इंडिविजुअल, अगर मैं सोसाइटी चेंज करना चाहता हूं तो मुझे अपने आप को पहले एज एन इंडिविजुअल ठीक करना है। जब मैं ठीक होऊंगा ना, तो फिर मैं आगे सोसाइटी भी चेंज कर सकता हूँ थ्रू द इन्फ्लुएंस। ओके लेकिन कहने से और इस तरह करने से चीजें नहीं होती। जी अच्छा, हम इन तीनों चीजों को फॉलो नहीं करते, हमें उसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ता है। अब हम थोड़ी सी इसकी बात करते हैं। देखिए ना, आज हम बैठे हुए हैं और पिछले, देखिए अगर हम देखें 40 साल से तो मैं भी सुनता आ रहा हूँ कि महंगाई बहुत है जी, जी। हर साल महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। कोई ये नहीं कहता मेरी इनकम बहुत कम है। अच्छा, लोग कहेंगे नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है। कोई नहीं कहेगा मेरी एजुकेशन नहीं है, ये मेरा स्किल लेवल नहीं है। लोग कहेंगे जी लोग पैसे नहीं देते, पैसे नहीं देते। तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैं लोगों को इतनी वैल्यू नहीं देता कि कोई मुझे पैसा दे सके। वेरी तो पॉइंट ये सारी बातें जो है ना, ये एक सोसाइटी को बनाती है सिविलाइज्ड सोसाइटी। ठीक है और सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि आप जब एक ग्रुप ऑफ पीपल है ना, जहाँ पे आप लोग रहते हैं, आपके नॉर्म्स, आपके वैल्यूज, आपका रिलीजन, की सारी चीजें सेम होती हैं, जी आप इकट्ठे प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जब आप अगेंस्ट द नॉर्म जाते हैं तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि दूसरे लोग भी देख के अगेंस्ट द नॉर्म्स जाना शुरू कर हालांकि देते ये हैं नॉर्मल है कि ये नॉर्मल है। फिर आपका नॉर्मल नया बन जाता है। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है ना, जब हम बात करते हैं फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन की, कायदे आजम, ये तीन बातें हमें कह के चले गए कि यार इनको पकड़ लो, इनका पल्लू पकड़ लो, सारी जिंदगी तुम ठीक रहोगे। हम लोग चले गए हैं फ्रॉम वी टू मी। जैसे पहले हम बात करते थे हम एज ए नेशन, अब हम बात करते हैं मैं। यस ठीक है ना, वी अगेंस्ट मी, कि मैं रहूं मस्ती में, आग लगे बस्ती में। पहले हम ये नहीं कहते थे, जी। पहले हम कहते थे कि बस्ती रहे मस्ती में, ठीक है, ओके। आग लगे हस्ती में। ये सारी चीजें डिफरेंट है, इनको समझने की जरूरत है। माइंड सेट चेंज होता जा रहा है हमारे यहाँ पे। फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन क्यों नहीं है? जी। मैं आपसे अगर पूछूं तो आप मुझे इसका क्या जवाब देंगे कि हमारे यहाँ पे फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन, जो कि हमारे रिलीजन में बहुत हैमर करके बार बार कहा हुआ है कि ये तीन चीजें रखी, ये क्यों नहीं है हम लोगों में? क्योंकि वही मी, मैं, माई सेल्फ, ये चीज आ क्योंकि गई हमें है। सिखाई नहीं गई। किसी भी स्कूल में आप कभी गई हैं जहाँ पे उन्होंने कहा हो कि आए डिसिप्लिन की क्लास है, कि डिसिप्लिन को फॉलो कैसे करते हैं? यस कभी आपने कोई क्लास ली है जिसके अंदर उन्होंने आपको कहा कि आए आपको बताएं यूनिटी क्या होती है? एक किसी लेक्चर में छोटी सी 3 लाइनों वो की एक सेंटेंस, वो स्टोरी है लकड़ी वाली, बस कि वो वाह, ढेर सारी 5 लकड़ियां, लकड़ियां हाँ इकट्ठी जी कर, वो एक स्टोरी है। जी अच्छा, वही थोड़ी सी सुना दी, कोई क्लास नहीं ली गई, कोई सब्जेक्ट नहीं है डिसिप्लिन के ऊपर, कोई सब्जेक्ट नहीं है फेथ के ऊपर, कोई सब्जेक्ट नहीं है यूनिटी के ऊपर। हमारे जितने सब्जेक्ट्स हमें जो पढ़ाए जा रहे हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फलाना फलाना, ये बेसिकली लेबोरियस सब्जेक्ट्स हैं, आपको लेबर बनाने के लिए हैं। वो लोग नहीं चाहते, वो जो दूसरे जिनकी हम अक्सर बात करते हैं कि एक्सटर्नल पावर्स नहीं चाहती कि आप लोग फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन को फॉलो कर सको, पर्सनालिटी ग्रूम नहीं करते हैं, नहीं सिर्फ करते। किताबों में जो है एजुकेशन। और आपका उन्होंने रूट चेंज कर दिया है। रूट कैसे चेंज कर दिया? जब आप छोटे से होते हैं तो उन्होंने आपको कहा स्कूल जाना, स्कूल जाना, स्कूल जाना है। बाथरूम आपको आया, इजाजत टीचर से लेनी है। भूख आपको लगी है, पूछना टीचर से कि मैं खा लूं। तो जब आप अपने डिसीजंस लेने के लिए, वो आपको सिखा ही नहीं रहे डिसीजन लेना, वो आपको ऑर्डर्स फॉलो करना सिखा रहे हैं। उन्होंने आपको रोबोट बना दिया स्कूल्स भेज के। मैं भी उसी स्कूल स्ट्रेस गया हूं। करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। और मुझे मतलब हम बच्चों को अक्सर देखते हैं, वॉशरूम वाली आपने बात की, बच्चे इंसल्ट फील करते हैं पूछते हुए, और फिर जाते भी नहीं है कि हम पूरी क्लास के सामने पूछेंगे हमने वॉशरूम जाना है, तो हमारी इंसल्ट होगी। और सबसे बड़ी बात ये, किसी बच्चे को कोई मेडिकल कंडीशन, को डायबिटीज हो सकती है, कुछ हो सकता है वो ना रोक सकता हो, और टीचर सिर्फ अपनी जिद में कह दे कि नहीं। नहीं जाना। यूएस के अंदर, और अगर आप इंग्लैंड में जाएं, उनके स्कूल कॉलेजेस के अंदर ये कल्चर नहीं है। अगर किसी को भूख लगी, वो उठ के जा सकता है, इट डजंट हैव टू नोटिफाई द टीचर। अगर वो कर दे तो उसकी मेहरबानी। अगर किसी को वॉशरूम जाना है, इट डजंट हैव टू नोटिफाई द टीचर। अगर वो कर दे तो उसकी मेहरबानी। बुक लेस एनवायरनमेंट होता है, वो आपको जिंदगी के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जो कि कायद हमें बता के गए हैं। हमें पढ़ाए जाते हैं लेबोरेटरी के सब्जेक्ट्स, कि आप ये काम करके वर्कशॉपों में जाएं, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं डॉक्टर बन के, और सैलरी लेते रहें। बहुत डीप बात है जो हमारी सोसाइटी में चेंज होने की ज़रूरत है। हम वाकई बच्चों को क्या बना रहे हैं कि हम बेसिक चीज़ें भी इजाज़त बच्चे लेंगे तो जाएंगे, वरना वो वैसे ही रोबोट्स बन के आपको आप उनको ऑर्डर्स फॉलो करना सिखा रहे हैं। और सारी जिंदगी जब आप उनको स्कूलिंग के दौरान ऑर्डर्स फॉलो करना सिखाते हैं, और फिर इवेंचुअली उनको आके कहते हैं तुम्हें फेथ क्यों नहीं है, तुम्हें यूनिटी क्यों नहीं है, तुम्हें डिसिप्लिन क्यों नहीं है, तो फिर वो बच्चा भी उनको नहीं कह सकता कि अम्मी ये मुझे स्कूल में पढ़ाया नहीं गया था, ये पढ़ाना चाहिए। ये सब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ है, जिंदगी गुजारने के सब्जेक्ट्स हैं। जरा मुआश पे हम ज्यादा फोकस कर देते हैं, जिंदगी को हम कहीं भूल जाते हैं। तो वही बात है ना कि जो जानवर सिर्फ 2 दानों के पीछे लगा होगा ना, उसकी जिंदगी सिर्फ वो 2 दाने हैं। और जो जानवर खेत में होगा ना, उसकी जिंदगी पूरी खेत है। ठीक है ना, जो कुएं का मेंढक होगा और जो समुद्र का मेंढक है, उसमें बड़ा फर्क है। सो ये हमें समझना चाहिए कि कुएं के मेंढक हमें नहीं बनना।
दूसरी चीज, हम लोग इन चीजों को फॉलो क्यों नहीं करते? जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी सोसाइटी हैज बीन डिवाइडेड, सेक्ट्स में डिवाइड हो चुकी हुई है और इसमें स्ट्रैटिफिकेशन हो चुकी हुई है ड्यू टू वेल्थ। अच्छा, आपको नजर आएंगे अमीर लोग अमीरों से ही मिलते जुलते, गरीब लोग गरीबों से ही, गरीब लोग अमीरों को बुरा कह रहे होते हैं और अमीर लोग गरीबों को बुरा कह रहे होते हैं। और एक और माइंडसेट जिसको हम कहते हैं ना कि फॉल्स माइंडसेट, वो फॉल्स माइंडसेट पैदा हो जाता है कि अब हमें लगता है कि वो क्या कहेंगे, द डर्टी फिल्थी रिच, ये बड़े होते हैं। अच्छा, वो क्या कहेंगे, फिल्थी पुअर। ठीक है, हम किसी के साथ आप बात करते हैं यूनिटी की, तो यूनाइटेड किस तरह हम खड़े होंगे जब हम एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, हमारी नजरों में वो पूरे आ ही नहीं रहे। सो अनफॉर्चुनेटली हम लोग 14 अगस्त का दिन मनाते तो बहुत अच्छे तरीके से हैं, और जब हमारे हमसाए मुल्क जो देखते हैं तो वो कहते हैं कितना इनमें जज्बा है, लेकिन जब हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करना पड़ता है तो हम नहीं करते। हम पाकिस्तान के लिए पढ़ते ही नहीं है। सबसे पहली बात, एजुकेशन नहीं हासिल करते। जब हम एजुकेशन ही नहीं हासिल करते तो हम क्या फायदा दे सकते हैं? टारगेट ये होता है पढ़ के बाहर जाना। अच्छा, दूसरा, हम ये नहीं कहते कि हम अपना मुल्क बना लें, हम कहते हैं मैं अपना घर बना लूं, मेरा घर बन जाए जो 1 कनाल 2 कनाल 3 कनाल 4 कनाल, डिपेंडिंग ऑन जिसकी। मुल्क कैसे बनाए? मुल्क किससे बनता है, मेरा आपसे सवाल है। मुल्क यही यूनिटी, फेथ। मुल्क बनता है नेशन से। नेशन से, ठीक है, मुल्क जिसको हम समझते हैं ना मुल्क, ये बिल्डिंग्स ये इमारतें मुल्क नहीं है। मुल्क नेशन होती है। मुल्क का जो माइंडसेट है वो नेशन का माइंडसेट होता है। मुल्क का जो एक ओपिनियन है वो नेशन का ओपिनियन होता है। अगर नेशन करप्ट है तो मुल्क भी करप्ट है। मुल्क कोई सेपरेट एंटिटी तो नहीं है ना। सो यू आर द मुल्क, आई एम द मुल्क। अगर मैं पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ, मैं रग्बी खेलता रहा हूँ और मैं डिफरेंट ममालिक में गया हूँ रग्बी मैचेस करने, मैं जहां भी जाता था ना वो ग्रीन ब्लेजर पहन के, मेरा सीना 36 इंच का था तो 36 और चौड़ा हो जाता था, और मैं रिप्रेजेंट करता था, आई वाज द एम्बेसडर। वहां पे जाके अगर मैं कुछ चीप हरकतें करूंगा, किसी बार पब में पाया जाऊंगा, किसी लड़की को फोन नंबर पकड़ाते हुए पकड़ा जाऊंगा, या कहीं सूटे शूटे मारता हुआ पकड़ा जाऊंगा, तो वो कहेंगे पाकिस्तान में है ये गंद, बिकॉज सबसे बेस्ट बंदा इन्होंने जो भेजा है, अगर वो ये है तो बाकी क्या होगा। तो हम एम्बेसडर्स हैं अपने मुल्क के। कभी हम सोचते हैं इस तरह से? नहीं। हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल्स की मैं बात करता हूँ, मैं बाहर जाता ही नहीं। जिनको अमेरिका, इंग्लैंड और ऐसे मुल्कों में जाने का शौक था, जब वो वहां पे गए ना, तो सबसे पहले पता है वो कहाँ गए? सबसे पहले पब्स में गए, सबसे पहले डिस्कोटेक्स में गए। उनके अंदर ये थी कि मैं वहां जाऊं, एस्पिरेशन होती है, एस्पिरेशन। ये नहीं देखा कि मैं न्यूयॉर्क में आया तो न्यूयॉर्क में पास मस्जिद कौन सी, यार मुझे कोई जुमा पढ़ने जाना होगा तो मैं किधर जाऊंगा। ये नहीं देखा कि यार एक्सरसाइज करनी है, कोई जिम देख लो आसपास, पब्स किधर है, मैंने पब्स देखने हैं, अच्छा फलानी जगह जाना है, क्लब्स में जाना है। ये एक माइंड सेट है। ठीक है, हमारे मुल्क में ना हम अक्सर प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम सॉल्यूशंस की बात नहीं करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी बात है ना, उसको हम एक सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाएं कि हमें क्या करना चाहिए इवेंचुअली एज अ नेशन, एज एन इंडिविजुअल एंड देन एज अ नेशन। हमें क्या वो चीजें करनी चाहिए जिससे हमारा मुल्क तरक्की करे। और मुल्क तरक्की करने का मतलब है कि मैं तरक्की करूं। मैं तरक्की करूंगा तो मुल्क तरक्की करेगा। आप यकीन करें, मेरे कजिन्स जब आज से को 15-20 साल पहले अमेरिका या कनाडा से कहीं से इंग्लैंड से आते थे ना, तो आके कहते थे कि यार तुम लोगों के पास फलानी गाड़ियां नहीं है इधर पाकिस्तान में, हर जगह देखो सिविक करोला नजर आ रही, अच्छा तुम्हारे पास फलानी नहीं है। आज जब वो आते हैं ना, तो आज वो कहते हैं कि यार यहाँ पे तो सब कुछ है। अच्छा, तरक्की की है लोगों ने, बट इंडिविजुअली, इंडिविजुअली, कलेक्टिवली नहीं। ऐसा नेशन नहीं। अगर मेरे पास कोई तरीका आ गया है पैसे कमाने का या अमीर होने का, तो मेरी कोशिश होगी कि मेरी फूफी का बेटा भी ना अमीर हो, मेरी मासी का बेटा भी ना हो, ताकि मुझे वो वैल्यू। और अगर एक बंदा एक अच्छी गाड़ी खरीद लेता है तो अपने ही उस पे वो लाइन लगा के चले जाते हैं कि भाई हसद हो रही है, हसद हो रही है। आप जब लोगों के लिए करते हैं ना, आप यकीन करें वो फीलिंग ही कुछ और है, बट वो फीलिंग डेवलप करने की जरूरत है। वो माइंडसेट हमारे बच्चों में बनाने के लिए जरूरत है। वो कहते हैं ना लोग कि हम पहले अपने लिए तो करने फिर लोगों के लिए करेंगे। तो किस तरह अपने अंदर ये छोटा सा चेंज लेके आए कि अपने साथ साथ लोगों के लिए भी कुछ किया जा सके? सब चीजें शुरू होती हैं घर से, माँ की गोद से। माँ को, जैसे हमारी माएँ तो अक्सर हमें बताती रहती हैं, लेकिन जब हम स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल्स के अंदर हम बहुत ज्यादा इंट्रेंच्ड हो जाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, मार्क्स में, ग्रेड्स में, फेल नहीं होना, पास होना है, एक्स्ट्रा करिकुलर, उसको देखो कंपटीशन। कोई ये नहीं बताता कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होती है। कोई ये नहीं बताता कि बेटा जिंदगी में कभी स्ट्रेस आ जाए तो वो किस तरह मैनेज करना है। कोई ये नहीं बताता कि बेटा कम्युनिकेशन का तरीका क्या है, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद पीपल। लिंग्विस्टिक्स पे कोई फोकस नहीं आपका करता कि अच्छा तुम्हें अगर इंग्लिश उर्दू सीख लिया तो कोई और जबान भी सीख लो। चलो वो थोड़े बहुत स्कूल से शायद करते होंगे, लेकिन किसी ने मैंडेटरी नहीं किया। अच्छा, कोई आपको ये नहीं बताता बच्चों को, क्योंकि अब हम अक्सर जेन जी, जेन ए, जेन एक्स, जेन वाई की बड़ी बातें करते हैं। इन सारी जनरेशंस की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। जितने लोग हैं ना, मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान में जितनी भी बीमारियां हैं आप देख लें, उनमें से सबसे ज्यादा जो अफेक्टीज है ना,
वो मेंटल साइकोलॉजिकल पेशेंट्स, और उनको पता ही नहीं है कि वो अच्छा अली, मुझे लगता है कि जेनजी से जो पहले वाली है ना जनरेशन, वो ज़्यादा डिप्रेस थी। अब वाले बच्चे थोड़े ज़्यादा सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। नहीं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इट्स कॉन्ट्री टू दैट, हम्म। इट्स ऑपोजिट। ऐसा नहीं है। ओके। आजकल की जो जनरेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। उसकी वजह ये है कि वो ये कहते हैं कि ये वाहिद जनरेशन होगी, इसके बारे में ये कहते हैं कि वाहिद जनरेशन होगी व्हेन दे विल डाई दे विल हैव मोर थॉट्स अबाउट अदर पीपल देन देमसेल्व्स। उसकी वजह ये है कि जब भी हम हर वक्त तो सोशल मीडिया देख रहे होते थे। अच्छा, जिम्स में एक और बड़े मजे की चीज़ है जो मैं लोगों को अक्सर जी। कहता हूँ, जिम जो, और 14 अगस्त पे मैं सारे पाकिस्तान को ये कहना चाहूँगा, और तुसी कुछ करो ना करो, बट जिम जरूर जाओ, अपनी फिजिकल फिटनेस पे जरूर काम करो। जो बंदा फिजिकली फिट नहीं है वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। अच्छा, जिम्स के अंदर एक चीज क्या होती है, जब आप जिम में जाते हैं, एक तो वहां पे नो सेलफोन्स, और दूसरी चीज आप देखें, एक बड़ी फरवानी से वहां पे एक साइकोलॉजिकल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया होता है, और वो क्या होता है, हर तरफ शीशे लगाए होते हैं। ओह यस। ऑल यू सी इज यू। हाँ, ओह यस यस ऑल यू यस। सी इज यू। आप जिस तरफ मुड़ के देखेंगी आपको अपना आप नजर आएगा। अच्छा, अपना आप जब आपको बार बार नजर आएगा ना, हाँ, तो पता है आपको अपने आप में क्या नजर आएगा? आपके फ्लॉज। वेरी नाइस। ओके। जिसको हम कहते हैं वी आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ आवर ओन आई बॉल्स। हम्म। मैं यहाँ पे बैठ के तो कह सकता हूँ कि मिस मुतीबा, आपके माथे पे ना वो जी। काला सा कुछ लगा हुआ है, हाँ, लेकिन मेरे मुंह पे क्या लगा हुआ है वो मुझे नहीं नजर आ नहीं रहा। नजर आ रहा। सो जब मेरे सामने शीशा रखा जाएगा ना, तो मुझे पता लगेगा कि मेरे में क्या क्या फ्लॉज हैं। तो फिर ये माइंडसेट चेंज होता है। आप देखिए, जितने लोग जिम करने वाले होते हैं ना, वो अमीर हो या गरीब हो, उनकी जिंदगी बड़ी डिसिप्लिन्ड होती है। और हम्म। आपको मैं एक और बात बता दूं, वो जितने मर्जी स्ट्रांग और पावरफुल आपको दिखते हैं और बॉडीज बड़ी अच्छी होती हैं, वो सड़क पे लड़ेंगे नहीं लोगों से। हाँ, ये होता है। अच्छा, जितने फाइटर्स आपको हाँ, नजर आएंगे you're ना, right। कोई जिजित्सु फाइटर, को बॉक्सर, हम्म। वो आम बंदे से नहीं लड़ेगा। आम बंदे की वो शायद बदतमीजी भी बर्दाश्त कर ले। लेकिन मेरा एक सवाल है, हमेशा से मैं सोचती हूँ और आज मैं आपसे पूछ लेती हूँ, ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो अपना बड़ा, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, उनको अपने आप से इतनी मोहब्बत होती है कि आसपास के लोग उनको दिखते ही नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर आपको जिंदगी में ऑप्शन दी जाए हम्म। कि मिस मुतीबा, आपने या तो अपने आप से प्यार करना है, या फिर एक ये शख्स है इससे प्यार करना है। लेकिन सिर्फ अपने आप से। नहीं, मेरा आपसे सवाल है। ऑफ कोर्स पहले फर्स्ट ऑप्शन तो मेरी यही अच्छा, होगी। अपने आप से जो लोग प्यार करते हैं ना, उसके बारे में एक चीज कहा जाती है कि ये एक खुदादाद सलाहियत है जिसको हम साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स में सिखाते हैं कि ब्रिंग द बेस्ट, यू आर ऑल दैट यू हैव टू ब्रिंग टू द मार्केट प्लेस, सो माइट इज वेल ब्रिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे यही है मेरे पास, हम्म। जो मैंने लेके जाना है, मैं आपके पास फटे पुराने वही कपड़ों में भी हम्म। बार बार आ सकता हूँ, रोज आ सकता हूँ एक ही कपड़ों में, क्या फर्क पड़ता है? लोगों ने मेरे कपड़े तो नहीं देखने, मेरी बातें। लेकिन द वे आई कैरी माई सेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड इज द वे आई कैरी माई सेल्फ फ्रॉम द इनसाइड। ये डिसिप्लिन शो करते हैं। अच्छा, ये जो सेल्फ ऑब्सेशन की आप बात कर रही है ना, दिस इज ट्रू टू क्वाइट एन एक्सटेंट। उसकी वजह ये होती है कि जब भी आप अपनी जिंदगी में कोई काम करते हैं, उसमें बड़ी थिन लाइन डिफरेंस होता है। आप कब किसी प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाते हैं वो आपको नहीं पता लगता। तो कई लोग होते हैं जो ऐसी प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाते हैं, बट देन अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह से किसी बंदे को या अपने आप को देखते हैं, और क्या आप अपने आप को ठीक कर लेते हैं। हम्म। हाँ, और सेल्फ ऑब्सेशन में कई लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज भी होते हैं, बट ये That's हमें my देखना point। पड़ेगा। ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या उनके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो नहीं है। अगर तो कोई है तो फिर उसको ठीक उसको है। केटर करना जो है ना, वो पॉइंट नंबर 1। ठीक है। मतलब इस चीज़ को इस चीज़ के साथ लिंक ना किया जाए कि बस ये लोग अपने आप से ही प्यार करते हैं, इनको किसी की कोई ये फिक्र करते नहीं हैं है। वो अपने आप से किसी प्यार। की सेकंड लाइन ये है कि सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं, किसी की इनको कोई फिक्र नहीं होती है। और अगर किसी को देखते हैं तो अगले में खामियां निकालते हैं कि लुक एट मी एंड लुक एट योरसेल्फ। वो एक कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा इशू है। ये देखिए, ये वो बातें हैं कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि बायपोलर और बायपोलर डिसऑर्डर में बड़ा हुँ, थोड़ा सा फर्क होता हुँ। है। कुछ गलत फहमियां भी इंसान को ले जाती हैं, लेकिन जब आपको नजर आता है ना कि आई एम बेटर देन 90% ऑफ द पीपल, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम इंटाइटलमेंट का आ जाता है इंसान के अंदर। इसको ही काबू करना इज द नेम ऑफ द गेम। आजिज़ी हम किसको कहते हैं? जी। कि सबको नजर आ रहा है हाँ। कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन जब आप अपने मुंह से कहेंगे ना, तो आपकी वैल्यू फ्रॉम 100 to 0 एक सेकंड में आएगी। ये चीज़। ठीक है, तो इन चीजों को देखना और इन चीजों को सिखाना बड़ा जरूरी और है। हमारी आवाम में ये चीज़ नॉर्मल होती जा रही है। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि बॉडी बिल्डर्स हैं या फिटनेस फ्रीक लोग जो हैं वही होते हैं। हमारी आवाम में थोड़ा सा पैसा आ जाए या कुछ हो जाए, तो वो दूसरों को बहुत ईजी ले लेते हैं कि भाई फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम बेस्ट हैं, ये कुछ भी नहीं है। वो इसके बारे में कहा जाता है ना कि जी देखें, होता क्या है कि जब एक गरीब अमीर होता है ना, तो वो जालिम हो जाता है। ठीक है, ये सच गुर्बत है। से, ये सच है। क्योंकि डेप्रिवेशन जो है ना किसी भी चीज की, जब आप हुँ। डिप्राइव रखते हैं किसी चीज से ना किसी को, तो फिर उसके बाद बड़ा बड़ा रिएक्शन आता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल, नॉट एन इक्वल बट एन हुँ, ऑपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन। लेकिन हमें इन चीज को समझना पड़ेगा कि इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट।
ओके अच्छा, ये जो लोग अपने आप से ज्यादा प्यार कर लेते हैं ना, इनमें एक क्वालिटी तो होती है, फिर ये किसी से नहीं करते, इनको तकलीफ नहीं होती। ओके ये उस दुख से नहीं गुजरते जिस दुख से आप और मैं और बाकी लोग गुजरते नॉर्मल लोग हैं। गुजरते नॉर्मल हैं। से ये चलते हैं। इस तरह से ये बेसिकली। अच्छा दोबारा हम आते हैं उस चीज़ पे जो हम ये बात करेंगे हमारी सोसाइटी में क्या चीज़ें कम है क्या ज़्यादा है। मेरा पॉइंट ना वहीं अटका हुआ है स्कूल वाली बात पे, और मैं आप 100% वैलिड बात है कि वाकई हमारी जो एक दर्सगाह है जहाँ से तरबियत होनी है वहीं पे स्प्रेस किया जा रहा है बच्चों को, तो वो आगे जाके एग्रेशन ही निकलना है, उनका फ्रस्ट्रेट होना है उन्होंने। तो ये चीज़ें अली हम किस तरह चेंज कर सकते हैं? देखिए, हमें अपना करिकुलम चेंज करना पड़ेगा। हमें अपने स्कूल्स के अंदर अपने सब्जेक्ट्स में एडिशंस करनी पड़ेगी। ओके ठीक है? ये वहीं से चीज़ें शुरू होती हैं। जब कोई 15, 20, 25, 30 साल का होता है ना, फिर आप ये चीज़ें उसमें नहीं कर इंस्टिल नहीं कर सकते। सकते। आपको ये स्कूल लेवल पे शुरू करना पड़ेगा। स्कूल में 1, 2, 3 सब्जेक्ट्स ऐसे डालें जिनको हम सब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ कहते हैं। ओके और ये जो बच्चों को आप लोग वो करते हैं ना कि सज़ा के तौर पे हाँ 3-3 जी। घंटे डिटेन कर लेते हैं, उनकी जगह ये सब्जेक्ट्स पढ़ाएँ। हम्म, ठीक है ना? सबको पता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, हम्म, लेकिन मुझे नहीं समझ आती, आज तक मैंने केमिस्ट्री का कभी इस्तेमाल किया हो कहीं या नहीं किया हो, बट देन अगेन जिनकी फील्ड होती होगी वो करते होंगे। इन सब्जेक्ट्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब्जेक्ट ऑफ लाइफ नहीं पढ़ेंगे, आपको लाइफ गुजारने का तरीका नहीं नहीं आएगा, आएगा। ओवर एंड आउट। इसके अलावा तो और कोई चीज़ नहीं है। हम्म, शादी के बारे में भी मैं लोगों को एक बात कहता हूँ कि शादी एक इंस्टीट्यूशन है, शादी एक प्रोसेस है, इसको बताना चाहिए और सिखाना चाहिए कि ये कैसे करनी चाहिए, ठीक है। इसको गुजारना कैसे है। बाय द टाइम आपको, हम तो कॉज एंड इफेक्ट और ट्रायल एंड एरर से सीख रहे होते हैं सारा जी। कुछ, हुआ कुछ तो उसके बदले में कुछ कर दिया। हमारा माइंड सेट इज द प्रॉब्लम। ओके देखिए, यही आज हम बात बताना चाहते हैं। मैं भी आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से यही अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि हमारी कौम के माइंड सेट का प्रॉब्लम है। फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इज अ माइंड सेट। एग्जैक्टली। माइंड सेट क्या होता है? सेट ऑफ स्किल्स। हम्म, हम अक्सर पूछते हैं ना, माइंड सेट क्या होता है? जी। माइंड सेट होता है सेट ऑफ स्किल्स। ओके वो जो स्किल सेट होता है, योर स्किल सेट इज एक्चुअली योर माइंड सेट। माइंडसेट अब हमारे पास स्किल ही कोई नहीं है, तो माइंड सेट कहाँ से आएगा पॉइंट। जब आपके पास स्किल सेट ही नहीं है? या आपके पास स्किल सेट सिर्फ गुस्सा करने का, बदतमीजी करने का, गालम गलोच करने का है, तो आपका माइंड सेट वही डेवलप हो जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा कि फिजिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी शुरू इसकी, टिल द टाइम कि आपका माइंड ट्रेंड हो जाए। ओके ये स्किल सीखनी पड़ेंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स, बर्दाश्त सीखनी पड़ेगी, किसी के नो, हाउ टू टेक नो सीखना पड़ेगा, रिजेक्शन लेनी सीखनी पड़ेगी। और हमें अपने आप को, इस तरह कौमें आगे जाती हैं, और जब कौमें आगे जाती हैं तो फिर इवेंचुअली और ये सारा बर्डनाइज कर दिया जाता है माँ ने तरबियत नहीं की, जबकि भाई सोसाइटी में ये चीज़ें आम है। सोसाइटी में स्ट्रेस किया जा रहा है, डिप्रेस किया जा रहा है। माँ किस हद तक कर लेगी जब बाहर स्कूल में जब बच्चा इतना ज़्यादा टाइम गुजार रहा है अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, वही उसको उस तरह ट्रेन कर रहे हैं, तो बच्चा तो उस तरफ ही जाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले ये बात करूंगा कि वो माँ बेचारी किस तरह अपने बच्चे को ट्रेन करेगी जिसकी खुद ट्रेनिंग नहीं हुई। अगर आपको खाना नहीं बनाना आता, आप अपने बच्चों को किस तरह सिखाएंगी खाना बनाना? हम्म, और जो फिर आप सिखाएंगी वही अद्दी पिचद्दी स्किल होगी जो आपने किसी तरीके से कोई चाची मामी ताई से सीख ली होगी। ये स्किल्स नहीं होती। स्किल्स क्या होती हैं? ये स्ट्रक्चर्ड होता है जिसको हमने फॉलो करना होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। और स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ये होता है, लेट्स सपोज अगर आप कोई साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे बात करना चाह रही हैं, तो वो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड, जब आप फॉलो करेंगे तो आप हाइपोथेसिस बना लेंगे। लेकिन जब आप इस मेथड को फॉलो ही नहीं करेंगे, ठीक है एक होता है हाइपोथेटिको इंडक्टिव मेथड, हम्म, एक होता है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड। ठीक है इंडक्टिव मेथड वो होता है जिसमें आप डेटा इंड्यूस करते हैं, हम्म, और एक होता है जिसमें आप डेटा डिड्यूस करते हैं कि इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने कहा, लिहाजा मेरा ख्याल है ये। ये है तो ये प्रोसेसेस हैं। अब किसी ने हाइपोथेसिस बनाना है, वो इसी तरीके से बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अगर आप अपना एक पर्सनल निकाल के ले आएंगे कि मेरा हाइपोथेसिस ये है, हम्म, तो कहने का मकसद है कि जो Yes. स्किल सेट हमारी माओ के पास नहीं है ना, ये उनको देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ जी अब अगर उनके पास नहीं, तो आज की माँ तो सीख सकती है ना। ठीक है आज तो 2026 की माँ है, बिल्कुल वो सीख सकती है। इदारे हैं यहाँ पे, सबसे पहले इनके पास गुरुज नहीं होते, और अगर किसी बेचारों के पास गुरुज होते हैं, दे द रॉन्ग गुरुज। ओके मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि इंस्टेड आप किसी, जस्ट बिकॉज कोई बुजुर्ग है, आप उससे जाके ये चीज़ ना पूछ लें कि जी ये कैसे होगा या मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस से बताएंगे। जी लेकिन जो किताबें और जो रिसर्चेस है ना, वो दुनिया के एक्सपीरियंसेस हैं। मेरा एक्सपीरियंस गलत हो सकता है, दुनिया का एक्सपीरियंस गलत नहीं हो स्टडी सकता। करना चाहिए स्टडी करना चाहिए। उसी तरीके से हम कायदे आजम को बड़ा फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं, कोई पर्सनैलिटी नजर आती है आपको कोई भी मार्केट में जो आप कहें कि ये मुझे कायदे आजम जैसे लगते हैं? नो नहीं। वन नो वन बनना हर बंदा चाहता है, मैं भी बनना चाहता हूँ। इतनी बड़ी तस्वीर मैंने भी अपने दफ्तर कायदे आजम की लगाई हुई, लेकिन क्या मैं हर चीज उनकी फॉलो करता हूँ? नबी पाक का हम इतनी बात करते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह हर वक्त कहते हैं, लेकिन क्या हम नबी की सारी बातें मानते हैं? हम नहीं मानते, हम सिलेक्टिव बातें मानते हैं, और यहीं पे प्रॉब्लम होती है। सो जीरो टॉलरेंस फॉर, आप समझ लें, एरर्स।
ये करना पड़ेगा हमें। 3 चीज़ें बताएँ, जो आज से अगर लोग अपने अंदर चेंज करना शुरू कर दें, तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है उनकी ज़िंदगियाँ और आस-पास के लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं लोगों को कहूंगा कि प्लीज फाइंड अ मेंटर, कोई गुरु ढूंढो अपना। ठीक है, कोई गुरु ढूंढे, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर हुँ, 1 नहीं होगा, बाकी सारे स्टेप्स ठीक फेल है, हैं, फारे हैं, ठीक है। कुछ नहीं होगा। कोई भी अपना गुरु ढूंढे, अपनी मर्जी से ढूंढे और टाइम लगा के ढूंढे। जस्ट बिकॉज कोई अवेलेबल है उसको जाके ना कर लें। ओके, मेरे पास कई लोग आते हैं कि यार वो फलाने एक बाबा जी हैं, वो दुआ करते हैं, पूरी हो जाती है, चलो। तो मैं कहता हूँ मेरी माँ, अल्लाह उनको हमेशा मेरी भी जिंदगी लगाए और मेरे सर पे हमेशा सलामत बिल्कुल, रखे। जो उनकी दुआ है ना, वो उन बाबा जी की दुआ नहीं है। बिल्कुल। मैं आज तक नहीं गया किसी, मैं सारे बुजुर्गों की रिस्पेक्ट जरूर करता हूँ, बट मैं इस पीरी मुरीदी वाले सिस्टम में कभी भी नहीं पढ़ा और ना कभी बिलीव किया। ये भी एक माइंड सेट है, बट जो बिलीव करते हैं मैं उनको गलत नहीं कहता हूँ, हुँ, क्योंकि इफ इट वर्क्स फॉर यू देन इट्स फाइन। ओके, ठीक है, मेरे लिए मेरी पीर, मेरी मुरीद, मेरी वालदा है, तो मुझे पता है कि मैं उनसे बात करूंगा। जो वो नहीं कर सकेंगे वो मेरा अल्लाह कर देगा। बिल्कुल। तो अल्लाह को रिप्लेस कोई नहीं कर सकता, नंबर हुँ, 1। नंबर 2, जब हम किसी को आइडियल बनाते हैं ना जिंदगी में, हुँ, तो फिर हम उनके स्टेप्स के ऊपर फॉलो करना हमें बिल्कुल, चाहिए। हाँ और जी। फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फॉलो करना हमने सीखा नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ कोई गुरु ढूंढे, ताकि वो गुरु आपकी जिंदगी में आपकी डायरेक्शन सीधी करे। और ये भी याद रखे, बड़ी खूबसूरत मिसाल मैं कहीं पढ़ रहा था, वो कहते थे कि कंपस घड़ी से पहले दरियाफ्त हुआ था। जी। क्या आप जानते हैं इस बात को, कि कंपस जी, जो जी, है जी, जी। वो घड़ी से पहले दरियाफ्त क्यों? घड़ी पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि डायरेक्शन जो है ना, वो आपकी वक्त से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितनी जल्दी जाना है, कितनी देर, इज नॉट इंपॉर्टेंट। हुँ, आप किस डायरेक्शन में हैं, चाहे आप रींग रींग के उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप पहुंच। डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। हम लोग वक्त के ऊपर फोकस करते हैं। हुँ, ज्यादातर अवाम से पूछिए आप क्या करते हैं, जी मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ। कोई मुझे ये नहीं कहेगा मैं फलाना फलाना हूं, मैं फलाना फलाना। 9 to 5 ये माइंड ये सेट है हमारा। बहुत, बहुत बड़ी बात है अगर लोगों को समझ ये गुर्बत का माइंड सेट है, 9 to 5 जॉब करना। ये गुर्बत का माइंड सेट है। इसके बारे में वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं जिम रोहन। वो कहते हैं कि लर्न टू वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब। हुँ, अच्छा, लोगों ने कहा कि ये तो बड़ी गलत बात कर रहा है। फिर उसने कहा कि इफ यू वर्क हार्ड ऑन योर जॉब यू मेक अ लिविंग, बट इफ यू वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ यू मेक अ फॉर्च्यून। ओके, तो मैं कहता हूं ट्राई मेकिंग अ फॉर्च्यून व्हाइल यू आर मेकिंग अ लिविंग। एग्ज़ैक्टली। इसका मतलब ये है कि आप जॉब पे अगर काम कर रहे हैं, रोजी रोटी मिल जाएगी। अपने ऊपर काम करेंगे ना, तो वेल्थ मिलेगी। हुँ, ठीक है। और मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में लोगों को ये बात बताता हूं कि पीपल पे यू फॉर नोइंग स्टफ। आपको हुँ, कोई कोई बात मेरे से ज्यादा पता है ना, मैं आपको वैसे ही पैसे दे दूं। हुँ, ठीक है। ये आप देख लें, ये जो आजकल एक बड़ा ट्रेंड निकला हुआ है, गाड़ी खरीदनी है तो इंस्पेक्शन कराएं। जी, अच्छा, इंस्पेक्शन कराने जाते हैं, वो आपको जो भी काला चिट्टा लिख के दे दे, आप मान बिलीव कर लेते लेते हैं, हैं। हाँ। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको खुद नहीं करनी आती। हुँ, जब आपको खुद करनी आती होगी तो ये 15-20 हजार रुपया बचाएंगे हुँ, इंस्पेक्शन का। दूसरा, जो उन्होंने एवं ये खर्चे से अपना बिजनेस चलाया हुआ है, हुँ, ये है माइंड सेट, जी, जिनको पता है हमने लोगों से पैसा निकालना कैसे है। ओके। और हम लोग जो है ना, जो 9 to 5 रहते हैं सारी हुँ, जिंदगी, हुँ, 9 to 5 वाले का पता क्या होगा? हुब्बुल वतनी उनको होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन उनको ये पता होगा कि मेरे घर में बिजली का बिल जाना चाहिए, मेरे बच्चे के पैम्पर्स आने चाहिए, मेरे घर में 2 वक्त की रोटी होनी चाहिए। सर्कल चलना चाहिए जब बस। वो इस थॉट से बाहर निकलेगा ना, तो तब वो सोचेगा मेरी कौम, मेरी नेशन, मेरा मुल्क। हम सोच ही नहीं पा रहे। जी, हमें उन्होंने कुआं का मेंढक बनाया हुआ। तो आज के लिए 3 चीजें जो आपने पूछी, सबसे पहले मेंटोर ढूंढे, जी, मेंटर। कोई गुरु ढूंढे जो आपको हुँ, इस कुएं से बाहर निकाले, जी, या इस कुएं से बाहर निकालने में मदद करे और जी, आपको समुंदर का जरा हुँ, दीदार कराए। हुँ, दूसरा, स्किल हासिल करें। हर साल, एवरी साल, ये हर बंदे को करना चाहिए। मैं भी ये करता हूं। हुँ, मेरी जिंदगी का एम है बुक अ वीक। हुँ, एक वीक बुक अ में वीक। एक बुक हुँ, मैंने खत्म करनी है। हर वीक नहीं खत्म कर जी, पाता, लेकिन मेरा एम है। और कई वीक्स कर पाता हूं, हुँ, कई वीक्स नहीं नहीं कर कर पाता, पाते। फिर मेरे को, लेकिन मेरा है ये गोल, ये चल रहा हाँ, है। अब हाँ, बुक अ वीक, पहले जब मैंने सोचा तो मैं कहता था ओए होए ये तो नहीं हो बहुत पाता। ज्यादा है। बुक अ मंथ से शुरू हुआ था, हाँ, बुक अ वीक पे आप आ जाते हो। उसी तरीके से जैसे मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ, जी, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए बिल्कुल। आगे बढ़ने के लिए। और तीसरी चीज, टॉलरेंस। हाँ, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक चीज एज नेशन हम अपने अंदर पैदा कर लेना, जिसको कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस। तो मैं कहता हूं, और दूसरों का ख्याल, बिकॉज जब आप टॉलरेट करते हैं तो आप एक्चुअली दूसरे का हुँ, ख्याल कर रहे ख्याल होते कर हैं, रहे होते हैं। जिसको हम अंग्रेजी में ना फैंसी जबान में इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये एबिलिटी टू बी एबल टू बी अवेयर ऑफ योर ओन हुँ, इमोशंस एंड टू एक्सप्रेस देम इफेक्टिवली हुँ, एंड जुडिशियसली एंड विद एम्पैथी। ये 4 चीजें इसके अंदर, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। और इसके बारे में डैनियल गोल्डमैन बड़ी खूबसूरत बात करते हैं अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंट लीडर में। उसमें वो कहते हैं कि आपको तरक्की करने के लिए ना, हुँ, या दुनिया में सबसे अमीर बनने के लिए, या मोस्ट सॉट आफ्टर पर्सनैलिटी बनने के लिए हार्वर्ड ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट होना या पंजाब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल जो है, जिसको हुँ, ईक्यू कहते हैं, वो अच्छा हो। ठीक है। और ईक्यू क्या होता है?
EQ क्या होता है? EQ बेसिकली जिसको हम पुराने वर्ड्स में कहते हैं मैच्योरिटी। ओके। यानी कि अगर मुझसे मेरा एम्प्लॉय कहता है कि मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब है, एक दफ़ा कहता है, तो मैं उसको छुट्टी नहीं दे सकता, लेकिन मैं कहता हूँ कि वालिद साहब की मेरे भी हो सकती है खराब, तो शायद सही कहता हूँ, तो मैं उसको छुट्टी दे देता हूँ। अगर वो रोज रोज मुझसे कहता है तो फिर मुझे सोचना है, फिर मैं इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हूँ अगर मैं रोज रोज उस ट्रैप में जाऊँ। बिल्कुल ऐसे सो ही। अपने आप को किसी के जूतों में रख के हाँ उसके जी। पर्सपेक्टिव से सोचना और फिर डिसीजन लेना इज इमोशनल इंटेलिजेंस। सो ये 3 चीजें। टॉलरेंस की आपने बात की, तो होना चाहिए टॉलरेंस, लेकिन लोग कहते हैं अगर इस बात को टॉलरेट कर दिया ना तो अगला बंदा ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी थोड़ा-सा बुरा किया है, अगली बार ज़्यादा बुरा करेगा, तो टॉलरेट नहीं करना चाहिए। ये वो लोग कहते हैं जिनके पास कम्युनिकेशन की पावर नहीं है, जिनके पास इनफ वोकैबुलरी नहीं है बात करने के लिए, जिनके पास जवाज नहीं है, शवाहिद नहीं है, जिनके पास जिसको हम कहते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट या वसूख नहीं ओके। है। ये वो लोग कहते हैं कि जी हुँ, वो कर जाएगा। अब ये मेरी अजम्पशन है, हुँ। हो सकता है वो ना करे। नहीं, आप एक हो बात किस सकता है वो तरह ना से करे, करते हैं, हाँ। ठीक है, ये बड़ा डिपेंड करता है। अगर आप किसी बंदे को कहते हैं यार एक गिलास पानी पिलाओ, हुँ, एक तरीका ये है और एक तरीका ये कि क्या आप मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हैं? डिफरेंस है। तो जिस प्यार से वो आपको पानी पिलाएगा दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। और आपको पता है पानी के बारे में भी ये कहा जाता है कि हुँ। पानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये चीजें वर्ड्स अच्छा, ये मैंने रिकॉर्ड। बहुत सुना है, ये मैंने यस, बहुत सुना है, हाँ। इसके ऊपर थेरेपी है। हुँ, एक्वा थेरेपी के अंदर वो ये कहते हैं कि अपने पानी को जब आप पीने लगें सुबह फर्स्ट ग्लास ऑफ हुँ, वाटर, तो उसको हमेशा कहें आई लव यू, यू आर सो गुड, यू आर सो ब्यूटीफुल। पानी को ये अच्छी बातें कहें सो दैट पॉजिटिविटी गोज इन यू। आयनाइजेशन है। हाँ। लोग समझते हैं ये सिर्फ बातें, ये बातें नहीं है, ये लिविंग थिंग है। पानी इज लिविंग, प्लांट्स आर लिविंग। जो चीज जिंदा है उसका दिल दिमाग सब कुछ है। हमें पता है कि नहीं पता, वो एक डिफरेंट चीज हुँ, है। सो अब ये रिसर्च हुई है, तो ये भी रिसर्च एक हुई है कि जो हम बोलते हैं ये आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होती, ये ट्रैवल करती है और इवेंचुअली स्पेस में कहीं चली जाती है। लेकिन इवेंचुअली एज अ नेशन देखें, बड़ी बड़ी बात हम हमेशा करते हैं, बाजे लेके, मोटरसाइकिलों के सिलेंसर फाड़ के, गाड़ियों के सिलेंसर खोल एक्सीडेंट्स हो के रहे हैं, कुछ हो हम रहा बाहर है। निकल जाते हैं। और पता है हम 14 अगस्त किस तरह मनाते हैं? जी। हम 14 अगस्त मनाते हैं अपनी अवाम को, अपनी नेशन को तकलीफ दे के, हुँ, उनको प्रॉब्लम, लोग बीमार घरों में पड़े हुए हैं और वो इतने 6-6 फुट के बाजे बाजे। जो वो बजाते हैं, हुँ, देयर सो अनोइंग। आप यकीन करें कि मैंने कई वीडियोस देखी कि औरतों ने रुक के ना उन मारा। बच्चों को मारा है जो बाजे यस। बजा रहे हैं। ठीक है, ये अनोयंस है। ये आप किसको खुश होके दिखा रहे हैं? प्रोवोक कर रहे हैं आप अपनी अवाम को। अपने ही वहाँ और को। तरीके हैं खुश होने के। आप पटाखे ना चलाएं, आप सिलेंसर ना मोटरसाइकिलों के फाड़ें, शोर नॉइज पोल्यूशन करके। ये माइंडसेट है, जी, 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 ठीक है, जी। ये हमारा माइंडसेट है। हम इस तरह से अपनी इंडिपेंडेंस मनाते हैं। हुँ, चाहे देखें जरा वेस्ट की कंट्रीज में वो कितने ये जो वेस्ट की पीसफुल चीज़ें जो करते हैं वेस्ट वो। की कंट्रीज ये बनाती हैं ना, ये अपने इवेंट्स बनाती हैं, ये फैमिली इवेंट्स होते हैं। और 14 अगस्त पे आप मुझे अपनी फैमिली बाहर ले जाकर नहीं दिखाएं जा जरा, सकते, नहीं जा सकते, बिल्कुल, आपके साथ जरूर कोई ना कोई मिसहैप होगा। ऐसे ही है। तो अनफॉर्चुनेटली लोग बुरे नहीं है, हुँ, हमारे मुल्क के लोग बुरे नहीं है, मैं भी उन्हीं लोगों का जी, कल्ट का हिस्सा हूं। हमारी माइंडसेट गलत है, ठीक है। माइंडसेट चेंज होना चाहिए। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स पे ज्यादा फोकस करें प्लीज। असली साइकोलॉजिस्ट एंड असली साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स को लेके आएं, उनसे हमारी आवाम से कोई फायदा उठाएं। हुकूमत को भी चाहिए कि हर स्कूल के अंदर जी, साइकोलॉजिस्ट हों और ये सब्जेक्ट जिनकी मैं बात कर हुँ, रहा हूँ ये पढ़ाया जाए जी, कि यार प्यार किस तरह फैलाया जाता है। हैप्पीनेस इज योर प्रॉब्लम। जिंदगी हुँ, में खुश कैसे रहना है जी, कोई नहीं सिखाता। हम किसी ने शादी, बच्चे, पैसे, घर, गाड़ी के साथ खुशी एसोसिएट करते हैं। फिर अगर मिसाल के तौर पे करोड़ की गाड़ी है तो करोड़ की खुशी है, करोड़ खत्म हुआ तो खुशी भी खत्म। 10 करोड़ का घर है तो 10 करोड़ की खुशी है, 10 करोड़ खत्म हुआ तो वो भी खत्म। खुशी अंदर से आती है। अगर मैं गुर्बत में खुश नहीं हूं तो अमारत में कभी नहीं मेरी हो एक सकती। दोस्त है, वो एक छोटे से घर में रहती है, मतलब टूटा-फूटा घर है, टूटी हुई बाइक है। वो कहती है मैं जन्नत में रहती हूँ। उसके 3 बच्चे हैं और वो कहती है मेरा शौहर मुझसे प्यार करता है, 3 वक़्त की रोटी खिलाता है, इज़्ज़त करता है, मैं जन्नत में रहती हूँ। तो ये मैं बहुत इम्प्रेस होती हूँ उससे कि यार मतलब एक बंदी, हम अपैरेंटली देख के कहते हैं इसके पास तो कुछ नहीं है, उसके पास सब कुछ है। ये सिर्फ़ हमारी चीज़ है कि हम अज़्यूम कैसे करते हैं चीज़ों को। बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। हुँ, अभी मैं जब आ रहा था तो इससे पहले स्टूडियो पे आने से पहले ना मैं एक दोस्त की तरफ रुका। उन्होंने भी अपना स्टूडियो बनाया था तो हम कुछ बात कर रहे थे। तो जब उसकी तरफ रुका ना तो उसने मुझे कहा कि अली साहब अब तो माशाल्लाह आपको एक दो लोग जानने लग गए हैं, आपको तो बड़ा पैसा आ रहा होगा, तो आप तो बड़े अमीर हो गए होंगे, हुँ, तो फिर आप ये गाड़ी क्यों नहीं चेंज कर रहे अपनी? मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार हाँ इसमें तो कोई शक नहीं है, अमीर तो मैं बहुत हूँ हुँ। और मैं शायद आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ क्योंकि बहुत बड़े अमीर थे वो, उनका अपना स्टूडियो था। तो मैंने कहा अमीर तो शायद मैं आपसे भी ज़्यादा हूँ, मेरे वालिदैन दोनों हयात हैं, अल्लाह उनको हमेशा हयात रखे, आमीन। इससे ज़्यादा अमारत मुझे क्या चाहिए?
ठीक है, मेरी Exactly. जिंदगी में ये, अब देखिए ना हाउ यू लुक एट थिंग्स। ये थॉट्स हैं हमारी, ये हमारी assumption है, हम जिस चीज में खुशी ढूंढ लें हमें मिल जाती है। खुशी असल में यही है। यही है। अच्छा, आप पैसा भी कमाते हैं ना, तो आप जो मर्द बेचारा पैसा कमाता है वो अपनी औरत के लिए कमाता जी। है, ठीक है। और जब मर्द पैसा कमाता है तो उसकी कोशिश होती है अब मैं अपनी औरत को अपने साथ रखूं और इसको खिलाऊं। जब औरत पैसा कमाती है ना तो वो कहती है मैं मर्द को फारिग कराऊं और मैं सेपरेट साइड पे जाऊं। ये माइंडसेट बना दिया गया हुआ है हमारी सोसाइटी में। इस माइंडसेट के साथ जब आप चलेंगे ना तो कभी अमीर नहीं होंगे। जी। नंबर 1, सो काउंट योर ब्लेसिंग्स। ओके, आपके पास क्या है? एग्जैक्टली, काउंट करना चाहिए, ये बहुत हाँ, बड़ी बात अगर है। आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट नहीं ना करेंगे तो फिर आपके जेहन में यही आएगा मेरे को लेवी नहीं तो मेरे को हाँ जी, लेवी नहीं। बिल्कुल। और सारी जिंदगी अगर आप इन्हीं सोचों में लगा देंगे तो मुझे बताएं खुशी कहाँ से आएगी। तो सब्जेक्ट्स ये होने चाहिए, हाउ टू बिकम वेल्थी इन लाइफ, स्कूल्स में होने चाहिए। अगर कोई हमारे हुकूमती इदारे ये सुन रहे हैं तो प्लीज इस पे थोड़ा नहीं सा होने फोकस चाहिए, करें। इस पे अली हमें कोई प्रैक्टिकली भी काम करना चाहिए। मैं एक्चुअली आप यकीन कीजिए मैं 8 से 9 इदारों के साथ, स्कूल्स के साथ काम Yeah. कर रहा हूँ। कुछ का मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। और अक्सर मैं उनको यही कहता हूँ और मैं जाता हूँ वहां पे और मैं उनको कहता हूँ जी जस्ट डू नॉट रिलाई ऑन मी, हैव मोर ऑफ माई People, काइंड ऑफ हाँ। पीपल विद यू। जितने लोग आपके पास होंगे ना आपको इससे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। एक बच्चा स्कूल से निकलता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, यूनिवर्सिटी से मास्टर्स लेवल का जी। ग्रेजुएट होकर निकलता है, यकीन करें वो जॉब की दुनिया में जीरो है। ऐसे ही है, बिल्कुल। साइकोलॉजिस्ट मेरे पास आती हैं, 100%, पीएचडी की साइकोलॉजिस्ट आती हैं जब मैं हायर करता हूँ अपने जी। ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर के लिए। तो जब मैं उनको कहता हूँ आप साइकोलॉजिस्ट हैं, कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहा काउंसलिंग आती है? कहती है नहीं सर। मैं कहा आप साइकोलॉजिस्ट हैं और आपको काउंसलिंग नहीं आती। इसमें उनका कसूर नहीं है, इसमें यूनिवर्सिटी वालों का यूनिवर्सिटीज कसूर है। का कसूर। और यूनिवर्सिटी वालों का क्यों कसूर है? मे बी दे डोंट हैव द राइट काइंड ऑफ वो फैकल्टी। एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं। एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं, 10 सवाल याद करो, 3 पास करो, 33 नंबर ले लो, अल्लाह अल्लाह खैर बस से। एक नंबर और आ जाता तो पास हो जाते। ये है माइंडसेट। ये माइंड सो ये माइंडसेट जब तक हमारा चेंज नहीं होगा हम सेट नहीं होंगे। यस, यू आर हम इन्हीं प्रॉब्लम्स में रहेंगे। हम इसी में रहेंगे कि मेरा घर भरता रहे, मेरी जेब भरती रहे, हमसाया बेशक मेरा मरता रहे, ठीक है। हकूक अल्लाह माफ हो जाएंगे, हकूक बाद माफ नहीं होंगे। वही ना, अल्लाह को बड़ा मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। तो इन जैसे वक्तों पे 14 अगस्त जैसे इवेंट्स के ऊपर वी शुड सिट डाउन। हमें इंस्टेड के हम सड़कों पे और पार्कों पे जाएं, हमें मस्जिदों में जाना चाहिए, अपने उलमा इकराम से मिलके पूछना चाहिए कि हाउ कैन वी बिकम बेटर एज ए नेशन। थैंक यू सो मच अली। You're welcome. जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। हमने सोसाइटी की बातें की, सारे इश्यूज़ पे बात की और मकसद हमारा यही था आपको बताना कि ख्याल करें, अपने आस-पास लोगों को देखें, यूनिटी रखें, किसी से जलने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।